किसी विद्वान ने कहा है, तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। श्री हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पतित पावनी श्री गंगा जी के पावन दर्शन करके प्रफुल्लित हुए मन को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। और गंगा आरती की दिव्यता तो इतनी अलौकिक है कि वाकई में मैं अंदर से अचानक से एक खुशी और उत्साह महसूस करने लगा था, जैसे सारी दुख तकलीफें छूमंतर हो गई हो। और सच बताऊं तो वाकई में बहुत समय बाद मुझे ऐसी खुशी का अनुभव हुआ है। पर इन सब बातों का संदर्भ क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो आज के सफर की कहानी की शुरुआत होती है सालों से मेरे हृदय में मचलती श्री केदारनाथ दर्शन की प्रबल इच्छा से, जिसके चलते प्रभु कृपा से आज मैं न सिर्फ श्री केदारनाथ दर्शन के लिए तत्पर हो पाया हूँ, बल्कि सौभाग्यवश उत्तराखंड में विराजे छोटे चार धाम के दर्शन से भी लाभान्वित होने जा रहा हूँ। और मेरे इस सफर पे मैं आपसे छोटे चार धाम का मेरा पूरा अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो अब आते हैं सबसे शुरू में मेरे द्वारा सुनाई गई पंक्तियों के संदर्भ पे, कि लीला तेरी तू ही जाने। क्योंकि न जाने कितने समय से तरसने के बाद इस साल मेरे हृदय ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि केदारनाथ धाम के पावन दर्शन की तीव्र इच्छा को किसी भी तरीके से पूरा करना ही है। पर जहाँ भी, जैसे भी, जो भी योजना बनती, वो किसी न किसी तरीके से असफल होती दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक दिन मेरी एक मित्र ने मुझसे पूछा, क्या मैं केदारनाथ जाना चाहता हूँ? और मेरा तो वही जवाब था कि इसमें पूछने जैसा क्या है, मैं तो न जाने कब से जाने के लिए बेताब हूँ। तब उसने मुझे बताया कि उसका परिवार केदार दर्शन के लिए जा रहा है और किसी व्यक्तिगत कारण से वो जा पाने में असक्षम है। तो क्या मैं जाना चाहूँगा? बस इतना सुनना हुआ और मेरे हृदय में जो खुशी की लहर दौड़ी है, ये सोचकर कि इसी को तो बाबा का बुलावा कहते हैं। बस फिर क्या था, मैं हो गया तैयार और उसके कहने पे 10 दिन की पैकिंग करके उसके घर आ गया। और वहाँ पहुँच के मुझे ये पता चलता है कि हम ना सिर्फ केदार के दर्शन करने वाले, बल्कि उत्तराखंड के छोटे चार धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री चारों के दर्शन करने वाले हैं। और ये सुन के मेरी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो 31 मई 2023 की शाम को घर से निकलकर रात भर ड्राइविंग करते हुए 1 जून 2023 की सुबह हम पहुंचे देवभूमि उत्तराखंड में। और इस तरह शुरू हुआ हमारा ये सफ़र, जिसमें पहली कड़ी थी श्री हरिद्वार की। हमारा हरिद्वार में प्रवेश मात्र ही हुआ था और इस जगह ने हमें लुभाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हम आए बिरला घाट ब्रिज के पास स्थित पार्किंग में, जहां हमने गाड़ी लगाई और हम सीधा निकल गए श्री गंगा जी के पावन दर्शन के लिए। क्योंकि यहाँ आकर सबसे पहले गंगा दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरिद्वार में गंगा का एक अलग ही महत्व है। यूं तो लोग यहाँ आते ही सीधा स्नान करने चले जाते हैं, पर मेरी नैतिकता के अनुसार रात भर की थकान से मैले शरीर को सीधे गंगा जी में ले जाना मुझे उचित नहीं लगा। तो हम मात्र छींटे मार के गंगा जी को प्रणाम करके निकल पड़े। इस ब्रिज की दूसरी तरफ, जहाँ थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद एक होटल में हमने रूम लिया, जो हमें 1500 से 1700 के लगभग पड़ा। और हमारा होटल हर की पौड़ी से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला तो ये कि जितना ज्यादा हर की पौड़ी के करीब आप होटल या रूम लेंगे, उतना ही ज्यादा आपको किराया लग सकता है। हमारे पूछने पर ज्यादा से ज्यादा हमें पर पर्सन 5 से 7 हजार रूम का किराया पता लगा था। और दूसरी बात ये कि इतनी दूरी पे होने के कारण हमें जो है मार्केट एक्सप्लोर करने का भी अच्छा खासा मौका मिल गया था। और यह मार्केट में घूमते हुए हमें कई सारी नई चीज़ें भी देखने को मिली, जैसे पुरानी हवेलियाँ, रंग बिरंगा बाजार और बहुत कुछ। तो चलिए एक झलक आपको भी उसकी दिखा देते हैं। और बस इसी तरह घूमते घुमाते हम पहुंच गए हर की पौड़ी पर। जी हाँ, ये जो द्वार आप देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी का ही द्वार है। यहीं से अंदर हम जाएंगे और गंगा आरती के दर्शन करेंगे। और सच कहता हूँ, यहाँ प्रवेश करते ही मुझे अचानक से एक दिव्यता का एहसास हुआ है, जिसका शब्दों में व्याख्यान करना मुश्किल होगा, पर शायद आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ महसूस कर पाए।
आरती में कुछ ही वक्त शेष था, तब तक मैंने सोचा कि आपको यहाँ की एक झलक दिखा दी जाए। और फिर आरती का समय हो चला था, तो हम भी एक अच्छी सी जगह देखकर स्थिरता और भक्ति के साथ वहां खड़े हो गए। और वहां खड़े होकर जहां तक नजर जा रही थी, भक्ति से ओतप्रोत लोग दिख रहे थे। और फिर वो पावन घड़ी आ गई जब हमने उस अलौकिकता का आभास किया था, श्री गंगा आरती के पावन दर्शन। आरती पूर्ण होते ही ऐसा महसूस होता है जिससे वातावरण में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। आरती के समय रोज यहाँ गंगा मैया जी को पालकी में बिठाकर लाया जाता है और आरती पूर्ण होने के पश्चात ससम्मान पुनः उन्हें पालकी में ले जाकर उनके स्थान पर विराजित किया जाता है, और ऐसा रोज होता है। हल्की पैड़ी है, यहाँ जो है लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ये गंगा मैया पापनाशनी, मोक्षदायिनी, मंगला करनी है, सबको पापों को दूर करती है, मोक्ष प्रदान करती है पितरों को। राजा सगर जो पितरों के उद्धार के लिए गंगा मैया को लेके आए थे, जिन्होंने पितरों का उद्धार किया, और जो लोग हरिद्वार को बैकुंठ धाम के भी नाम से जानते हैं, यही गंगा मैया है। बोलिए गंगा मैया की जय। इस स्थान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। तो खुशी से भरे मन के साथ हम दोबारा आते हैं मार्केट की ओर, जहां हमें कई सारे आनंदित लोग नाचते हुए खुशी मनाते हुए दिखते हैं, जिनको देखते हुए एक पल के लिए तो मेरे भी पैर थिरकने लगे थे। तो वहां से आगे बढ़ते हुए गंगा जी को पास से प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ नीचे आया, इस घाट पर, जिसे अस्थि घाट कहा जाता है। तो वहां से निकलते हुए हम आए दोबारा मार्केट की ओर, जहां हमें करना था अपनी पेट पूजा का प्रबंधन, जिसके साथ साथ हल्की फुल्की खरीदारी करते हुए हम बढ़ चले दोबारा अपनी होटल की ओर, क्योंकि अब हमें बेसब्री से इंतजार था अगले दिन और उसके साथ आने वाले उत्साह और आनंद का। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े दोबारा हर की पौड़ी की ओर, क्योंकि अभी तक हमारा स्नान बाकी था, और प्रातः काल के स्नान की तो बात ही कुछ और है। वहां पहुंचकर खास बात हमने ये देखी कि सुबह 6:30 बजे से गंगा स्नान के लिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं हर की पौड़ी की ओर, और एक अच्छा सा स्थान देखते हैं जहाँ हम अपना सामान रख सके और स्नान का आनंद ले सके। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि बिना वक्त ज़ाया करे गंगा जी को प्रणाम करके मैं ठंडे ठंडे पानी में उतर तो गया, पर ठंड से जो है मुझे ठिठुरन होने लगी थी, और ये मैंने लगाई पहली डुबकी, फिर दूसरी डुबकी, फिर हिम्मत करते हुए तीसरी डुबकी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, और आखिरकार पूर्णतः 7वीं डुबकी लगाकर गंगा जी को प्रणाम करके हमने गंगा स्नान पूरा किया। बोलो गंगा मैया की जय। तो स्नान के बाद हमने लगवाए तिलक, क्योंकि तिलक के बगैर सात्विक भाव किस प्रकार आएगा। और आखिरकार समय आता है एक स्मृति चिन्ह यानी कि अनिवार्य फोटो लेने का। हरिद्वार में ईश्वर को प्रणाम करते हुए गंगा स्नान करके 4 धाम यात्रा की शुरुआत करने से पहले मेरे सफर के साथियों का परिचय तो बनता है ना। तो आइए सर्वप्रथम आपको हम मिलाते हैं हमारे टोली के कप्तान से, यानी कि संगीता आंटी से। यही मेरी फ्रेंड की मम्मी है, पर ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी मासी हो। फिर आते हैं हम मासी की तरफ, सुनीता मासी, हमारी टोली में सबसे तेज।
और फिर आता है हमारी टोली का सबसे छोटा सदस्य लड्डू AKA प्रीतेश। हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाने वाले हमारे चालक बबलू भैया। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी यात्रा को मुमकिन करने वाले श्री लड्डू गोपाल जी। जी हाँ, ये भी हमारे सफर में पूरे समय हमारे साथ थे। तो परिचय तो मैंने दे दिया है और गंगा स्नान भी हो चुका है। तो अब हम बढ़े हमारी गाड़ी की तरफ, जहां हमने हमारा सामान दोबारा रखा ताकि बिना सामान के हम आराम से हरिद्वार मार्केट और एक्सप्लोर कर सके। तो दोबारा मार्केट आके घूमते फिरते हुए हल्की फुल्की खरीदारी करने के बाद हम आगे बढ़े एक महत्वपूर्ण दर्शन के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मनसा देवी के दर्शन की। बिल्व पर्वत पर विराजमान मां मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है। देवी मनसा भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई थी और चूंकि मनसा शब्द का अर्थ इच्छा होता है, तो देवी अपने सच्चे भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए भी प्रचलित है। देवी मनसा मानव अवतार में भगवान शिव की पुत्री भी कही जाती है और नाग वासुकी की बहन भी। तो जितनी ज़्यादा हम चढ़ाई करते उतने ही आनंदित दृश्य जो है हमें देखने को मिल रहे थे। ये देखिए, हरिद्वार कुछ इस प्रकार से दिखता है ऊपर से, और वहाँ बैठी है हमारी मैया माँ मनसा देवी। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, हवाओं के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। कारण यही था कि दर्शन के लिए लाइन में लगे लोगों के साथ साथ दर्शन करके लौटने वाले जो लोग थे, उनके कारण भीड़ और ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। और 9:30 बजे के लगभग ये देखिए, इतनी भीड़ जो है मंदिर परिसर के अंदर जमा हो गई थी। फिर क्या था, हम लगे लाइन में और इंतज़ार करने लगे माँ के दर्शन के लिए। तो बड़े श्रद्धा भाव से माँ के जयकारे लगाते हुए हम पहुँच गए माँ के दरबार में और वहाँ किए हमने उनके दिव्य दर्शन। वहीं से एक छोटी सी खिड़की से ये देखिए, ये है हरिद्वार का नज़ारा, है ना शानदार। मंदिर से निकलते ही टीले की आकृति में हमें एक ऊंचा स्थान दिखा, जहाँ पर लोग शायद नज़ारा देखने के लिए चढ़ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चढ़े। पर यहाँ चढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे सुझाव से यहाँ चढ़ना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं। यह जगह खुली और असुरक्षित होने के साथ साथ फिसलन से भी भरी है, और खासकर बारिश में तो कितना खतरा बढ़ जाता है ये आप समझ ही सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो मैंने आपको यहाँ ना जाने के लिए आगाह कर ही दिया है, पर फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो अपनी जोखिम पे जाइएगा। खैर, बाकी जो भी हो, इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि नज़ारा बहुत शानदार है, और इसी नज़ारे का आनंद लेने के लिए मैं लड्डू गोपाल जी को भी मेरे साथ ले आया था। तो दर्शन करके हम दोबारा नीचे की ओर बढ़ चले और मार्केट में आके सबसे पहला काम हमने किया थोड़ी सी पेट पूजा। तो सबसे पहले हमने खाए छोले भटूरे जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑयली थे, और उसके बाद हमने ये बड़े गिलास वाली लस्सी पी जो देखने में यहाँ की फेमस वाली लग रही थी। तो उसे हम कैसे इग्नोर कर सकते थे। ये देखिए, ये बड़े बड़े गिलास। और फिर हम हो गए पूरे तैयार अपने असली सफर के लिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला था हमारा उत्तराखंड के छोटे चार धाम के दर्शन का सफर।